गुड मॉर्निंग। नया साल आप सबको बहुत 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 मुबारक हो। थैंक यू सर। देखिए, हर साल 1 जनवरी को नया साल आता है और हर साल हम कुछ ना कुछ नया करते हैं, कमिटमेंट करते हैं, नया करते हैं। बाद में पहले क्या करते हैं, हम उसके लिए नई कमिटमेंट करते हैं। इधर आ रही सारे, मुझे राइट में सारे लोग ऐसे साथों में अभी अपना टाइम लगाया और यहाँ तक आए, उसके लिए हम सब खाली हो जाए। हर साल नया साल आता है, हर साल नई कमिटमेंट करते हैं। एक बार दोबारा सोचो कि 1 जनवरी कमिटमेंट करते हैं, बहुत कुछ रेजोल्यूशन लेते हैं, लेकिन पूरा होता है या नहीं होता, ये हमारी हैबिट्स के ऊपर होता है। तो दोस्तों, आज मैं मनोज मरी, कितने लोग हैं जो पहली बार मिल रहे हैं मुझसे? पहली बार मिल रहे हैं, ओके। सही हो रहे साल में वैसे वैसे पहली बार कौन मिल रहे हैं? एक बार खड़े हो। मोदी केयर में आने से पहले मैंने अपनी जॉब भी की, जॉब में भी तरक्की की, मैंने अपना ट्रेडिशनल बिजनेस भी किया, उसमें भी तरक्की की, लेकिन कहीं पर भी वो फ्यूचर नहीं मिला, कहीं पर भी वो सपने पूरे नहीं हुए जो मेरे थे। बड़े बड़े सपने देखता था और बड़े बड़े सपनों को पूरा करने की सोचता था, लेकिन पूरे नहीं होते थे। आज से 9 साल पहले मोदी केयर में आया था और कमिटमेंट की थी कि यहाँ पर मुझे हर वो सपना पूरा करना है जो मैंने आज तक देखा। क्यों मैंने कमिटमेंट की? क्योंकि मैं पहले दिन ही, मैं पहले तो थैंक्स करना चाहूंगा अपने ग्रेट अपलाइन कुलदीप जी का, तरुण जी का, सुरेखा मैम का, जिनकी वजह से मैं मोदी केयर में हूँ। मैं तो अपना हर साल के दिसंबर के अंदर अपने सारे गोल अगले साल के फिक्स कर देता हूँ। इसलिए 2 ट्रेनिंग हुई है हमारी बड़ी, 18 तारीख को, 24 तारीख को दिल्ली में इस्कॉन के अंदर और फरीदाबाद के अंदर 5 स्टार होटल के अंदर। दोनों में हमने बात की थी, दिसंबर में वो ट्रेनिंग हुई थी और हमने बात की थी गोल सेटिंग की, हमने बात की थी विजन की, हमने बात की थी कि किस तरीके से हमारे वो गोल पूरे होंगे। तो पहला तो मुझे आपसे कमिटमेंट चाहिए ताकि मैं आपको बता सकूं यहां तक कैसे पहुंचेंगे कि अगले 7 दिन में कितने लोग हैं जो सोचा उसका गोल बना देंगे। 5% लोग, और वो वही करते हैं जो गोल को लिखते हैं। पहले तो लिखना है, ठीक है, पहले तो लिखना है और फिर क्या करना है, इसके ऊपर अपनी हैबिट्स को चेंज करना है। हैबिट्स, रोज मॉर्निंग वॉक करूंगा। 1 जनवरी को बोल लिया, 1 जनवरी को करना शुरू किया, 2 जनवरी को किया, 3 जनवरी को ठंड बहुत है और न्यूज़ में देख लिया कि बर्फबारी हुई है, ठंड बढ़ेगी, तो उसने क्या किया, आज तो यार ना आज रहने दे, ठीक है, किसमें रहे उस दिन, रजाई में। फिर 14 दिन लगा, यार एक काम करता हूँ 7 तारीख से शुरू कर दूंगा। पहले हफ्ते 3 बार किया, अगले हफ्ते 2 बार किया और तीसरे हफ्ते तक या चौथे हफ्ते तक खत्म। आपको पता है सबसे ज्यादा लोग जिम कब ज्वाइन करते हैं? फर्स्ट वीक में पूरी दुनिया के सबसे ज्यादा लोग जिम करते हैं कि अब तो हम फिट होंगे, अब तो हमारा वेट 15 किलो कम होगा ही होगा इस साल। जिम वाले भी बड़े स्मार्ट होते हैं, वो उनसे 3 महीने का 6 महीने के ऑफर देकर पैसे ले लेते हैं, पता है इन्हें आना तो 15 दिन। तो बाद में क्या होता है, हाँ फिर भी ज्यादा लोग जो मॉर्निंग वॉक शुरू करते हैं उससे ज्यादा लोग फिर भी जिम जाते हैं। क्यों? क्योंकि मॉर्निंग वॉक के लिए पैसे नहीं लगाए थे, जिम के लिए पैसे। तो होता क्या है, जिम में कैसे वेट कम होता है, जब हैबिट बनती है, मतलब रोज काम करना पड़ता है। हमारे को पहले अपनी हैबिट को चेंज करना पड़ेगा अगर गोल को पूरा करना है। कितने लोग मेरी तरह BMW चलाना चाहते हैं, चाहे 22 नहीं 23 हो, 23 नहीं 24 हो, 24 नहीं 25 हो, लेकिन BMW या मर्सिडीज आनी ही आनी है। कितने लोग चाहते हैं? पक्का आनी है? ओके, मेरी तरह 2 करोड़ 3 करोड़ रुपए साल का कमाना चाहते हैं, कमाना चाहते हैं। पहले एक चीज करनी पड़ेगी, वो है हैबिट। मैंने अपनी हैबिट्स को चेंज किया। जैसे जब सोचना ही है तो बड़ा ही सोचें, और बड़ा सोचना एक दिन में नहीं आएगा। बड़े सोचने के लिए हमें बुक्स पढ़नी पड़ेगी, हमें कुछ अपलाइन जो हमारे लीडर्स कामयाब हैं पूरे इंडिया में, उनकी स्टोरी को सुनना पड़ेगा, यूट्यूब खोलना पड़ेगा। अभी इस समय 4 बजने वाले होंगे, 4 बजे एबीपी न्यूज के अंदर इंटरव्यू आ रहा है इंडिया के टॉप लीडर्स का, जो पूरे मोदी केयर के अंदर टॉप लीडर्स हैं, उनका इंटरव्यू आ रहा है सेकंड टाइम। एबीपी न्यूज मतलब पूरे इंडिया का एक चैनल, नेशनल चैनल, 4 बजे एबीपी न्यूज पे शुरू हो गया है। उसके अंदर लोग बता रहे हैं कि किस तरीके से वो घर तक पहुंचे, किस तरीके से वो अपनी लग्जरी गाड़ी तक पहुंचे। आपने नहीं देखा तो आज देखिएगा घर में जाकर, उसकी आपको वो मिल जाएगी। ये तो इसमें तरुण जी आए होंगे, हमारे ग्रेट अपलाइन,
जो आज के डेट में कौन सी गाड़ी चला रहे हैं, रेंज रोवर वेला, जिसकी कीमत है 1 करोड़। उससे थोड़ी देर बाद देखेंगे तो मेरा और सारिका का इंट्रो आ रहा होगा। हम क्या चला रहे हैं, BMW 5 सीरीज। नेशनल चैनल पे आते हैं, नेशनल पे आना आसान, सोचा तभी यहाँ तक पहुंचे हैं, बड़ा सोचा तभी इंडिया के टॉप 7 के अंदर है। 16 साल बाद मोदी केयर को ज्वाइन किया, लाखों लोग पहले ज्वाइन कर रखे थे, लेकिन मैंने क्या आपको बताया कि मेरी कमिटमेंट, मेरी जो वो है स्पीड है, वो मैंने किसी से कंपैरिजन नहीं करनी, मैंने किससे कंपैरिजन करनी है, अपने आप से। मैंने अपने आप को कल से बेहतर करना है, जो बीता हुआ कल है उससे बेहतर आज होना चाहिए। बड़ा सोचने के लिए बुक्स जितनी पढ़ सकते हो वो पढ़िए, जितना बड़ा सोच सकते हैं सोचिए और उस पर विश्वास करना शुरू कीजिए, बोलना शुरू कर दीजिए। सबसे जब हम किसी से बोलते हैं, जैसे मैं आपसे कुछ बोलता हूँ तो आप मेरे से दूर हैं, आप मेरे से दूर हैं, आप मेरे से दूर हैं, सबसे पास कौन है, हमारे खुद के कान। तब बड़ा बोलेंगे नहीं तब तक हमारे कानों को बड़ा सुनाई नहीं देगा। और ये जो सबकॉन्शियस माइंड है ये बहुत चंचल होता है, बड़ा समझदार होता है, और पता है किस पर विश्वास करता है, जो बोला जाता है, जो सोचा जाता है। विश्वास करने रहने के लिए हमारे पास इस समय बहुत सारे हालात हैं। कोविड की दूसरी लहर, इनएक्टिव रहने के लिए बहुत आसान है, घर में रहने के लिए बहुत आसान है, और फिर ये बोलना कि पता है कोविड आ गया था, नहीं तो मेरा तो सपना पूरा हो गया था। पॉजिटिव रहकर काम करना था, वो ऑनलाइन गए, ऑनलाइन मीटिंग्स बढ़ा दी, ऑनलाइन मीटिंग में लोगों से मिलना शुरू हो गए। किसे पता था जूम के बारे में, किसे पता था जूम पर हम मीटिंग करेंगे। आज जूम की मीटिंग में हम जाते हैं या नहीं जाते हैं। इवन हमारे नवरत्न के लिए तालियां बजा लीजिए। किसी को मीटिंग दिखानी है तो आपके पास एक मैसेज आएगा, और उस मैसेज में रोज कोई ना कोई मीटिंग आपको पता चल जाएगी। आपके तो चैलेंजेस है। एक बहुत बड़े विद्वान थे, वो एक कॉन्फ्रेंस में जा रहे थे, कॉन्फ्रेंस में उनकी हाइट बहुत कम थी, प्लीज वहां पर पहुंचे तो उन्होंने पूछा वहां पर कि कितने लोग हैं यहाँ पर जिनको प्रॉब्लम है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कितने लोग हैं जिनको प्रॉब्लम है। जो आगे वाले ने कह दिया सबको है तो मान लेते हैं सबको है, सबने हाथ खड़ा कर दिया। फिर उनका दूसरा क्वेश्चन था कौन इसका सोल्यूशन चाहता है। वो कहां पर लेकर गया, वो एक ऐसी जगह पर लेकर गया जहां पर दफनाया जाता था। वो कहते हैं यहाँ जितने लेटे हैं ना बड़ी शांति से लेटे हुए हैं, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं। कहते हैं जब तक सांस लेते रहोगे तब तक प्रॉब्लम तो आएंगी। अब उसके कारण हम ये सोचेंगे कि भैया जिंदगी को जीना ही ऐसे है और हमेशा परेशान रहना है, तो परेशान ही रहेंगे भैया जिंदगी में। अगर जैसे एक व्यक्ति था, वो एक किसी बड़े स्पिरिचुअल गुरु के पास गया, कहते मैं तो मर गया। कहते क्या हो गया, कहते मेरे पास इतना बड़ा बिजनेस था, कह रहा फिर क्या हो गया, कह रहा ये अरबों रुपए का था, कह रहा फिर क्या हो गया, कह रहा वो ना सारा का सारा डूब गया, मैं उल्टा कर्जों में आ गया। कह रहा कोई बात नहीं, ये पेन है, पेपर है, लिखना शुरू कर, क्या क्या तुम्हारे पास है। कह रहा कैसी बातें कर रहे हो आप, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं बर्बाद हो चुका हूँ। मैंने बहुत टाइम तक सोचा कि मैं कंपनी को बचा लूंगा, मैं नहीं बचा पाया। कह रहा कोई बात नहीं, पेपर है, पेन है, लिखो क्या क्या तुम्हारे पास है। कह रहा गुरुजी आप समझ नहीं रहे हैं, तुम्हारे पास हाथ है जैसे ये देख सकते हो। कहता हाँ, लिखो हाथ। तो मैं कह रहा मेरे को देख रहे हो, आंखें हैं, देखो आंखें। तो ऐसा करके उन्हें शरीर के सारे अंग बता दिए। जैसे कुछ टाइम पहले हम सबको जानते हैं कि बचपन से लेकर आज तक जिसकी वैल्यू नहीं समझी अपने शरीर के अंदर, वो क्या था, हमारा लंग्स, फेफड़े। और अभी कोरोना ने सबको याद दिला दिया कि हवा की वैल्यू। अभी ऑक्सीजन हमारे अंदर जा रही है, हम चेक कर रहे हैं कि कितनी ऑक्सीजन जा रही है। कुछ टाइम पहले हम चेक कर रहे थे ना, ऑक्सीजन जा भी रही है नहीं जा रही है, 98% जा रही है, 97% जा रही है, 90% से नीचे जा रही है। चेक करते रहे नहीं करते रहे। ऑक्सीजन किसको इसकी वैल्यू का पता है, अब पता चल गया। तो ऐसे करके उन्होंने लिखा कि भैया हाथ है, आपके पास आंखें हैं, दिमाग है, एक इंसान का शरीर है, मकोड़े नहीं है। तो जब उन्होंने लिखना शुरू किया, बीवी है, उन्होंने कहा हाँ बीवी है, मम्मी पापा है, हाँ मम्मी पापा है, ठीक है, बच्चे हैं, बात हो गया, सिर्फ पैसा ही तो नहीं है इस समय तुम्हारे पास, बाकी सब तो है। और मेरी कहानी भी ऐसी है कि मेरे पास जब मैं मोदी केयर में आया था सिर्फ 2 करोड़ रुपए का खर्चा था। हर महीने मुझे 3-3.5 लाख रुपए चाहिए थे। जब मैं 1 लाख रुपए महीने तक पहुंचा, वो 3-3.5 लाख रुपए बढ़कर 4-4.5 लाख रुपए हो गए। जब मैं 2 लाख तक पहुंचा था, वो 5 लाख क्रॉस हो गया, जो हर महीने चाहिए होता था। कमेटियों का, क्रेडिट कार्ड का, बैंक के लोन का। मेरे पास 16 क्रेडिट कार्ड थे जो खत्म हो चुके थे। वो कहानी मैं अभी नहीं सुना रहा हूँ, इतना मैं बता दूं कि पॉजिटिव नहीं सोचता, बड़ा नहीं सोचता, मैं ये बिजनेस कर ही नहीं सकता था। मैंने पॉजिटिव सोचा, लोगों को मिला और मिलता ही चला गया। मिलेनियर हैबिट तीसरी है। वो तीसरी क्या होती है मिलेनियर हैबिट, बताइए। मिलेनियर्स हमेशा एक्शन में रहते हैं, हमेशा। आपको पता है टीवी के ऊपर मर्सिडीज BMW की बड़ी शानदार ऐड आती है ना, जैगुआर की, रोल्स रॉयस की आती है ना टीवी पर। उनको पता है कि जितने भी करोड़पति अरबपति हैं वो ये ऐड देखेंगे नहीं, वो टीवी देखते नहीं। ऐड किसकी आती है,
मारुति की आएंगी, ऐड किसकी आती है, क्रेटा की आएंगी, मतलब हुंडई की आएंगी, 5 लाख की गाड़ी की, 7 लाख की गाड़ी की, 10 लाख की गाड़ी की सबसे ज्यादा ऐड आती है अगर कारों की आती है तो। 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ की कारों की नहीं आती है। क्यों? क्योंकि जितने भी मिलेनियल्स होते हैं हमेशा एक्शन में रहते हैं। टेंशन को हटाने का सबसे आसान तरीका क्या है, एक्शन। मेरे एक लीडर हैं, राजस्थान से आए थे आज से करीबन 4.5 महीने पहले। वो उनके ऊपर भी काफी कर्जा था, तो चाय पी, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा क्या है, मैं बहुत टेंशन में हूँ, मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ। मैंने उनसे टोटल पूछा, मैंने कहा सारे कर्जे लिख, नहीं उसका भी इतना देना है, उसका भी इतना देना है। मैंने कहा फिर भी लिख, तो उन्होंने लिखा, तो टोटल हो गया करीबन 16 लाख रुपए। मैंने कहा कोई बात नहीं, हो जाए। कह रहे आप तो बड़ी आसानी से कह रहे हैं। फिर मैंने उनको अपनी स्टोरी सुनाई, 5 मिनट में अपनी स्टोरी सुनाई, वो थोड़ी तसल्ली हुई कि भैया मेरा तो कुछ भी नहीं है उनके सामने। कह रहे मैं क्या करूं, मेरा चेक 50 से 60 हजार रुपए, इससे ज्यादा बढ़ ही नहीं रहा, और हर महीने मुझे करीबन 1.5 से 2 लाख रुपए चाहिए। मैं जब भी घर में होता हूँ कोई ना कोई लोन वाला या कोई ना कोई कमिटी वाला आ जाता है। मैंने कहा भैया एक्शन क्या करते हो? मैं ऑफिस जाता हूँ। मैंने कहा फिर क्या करते हो? ऑफिस में लोगों को बुलाता हूँ। मैंने कहा ऑफिस जाना छोड़ दो, वीक में एक दिन ऑफिस की मीटिंग होती है। कहता है हाँ। मैंने कहा उस दिन ऑफिस में जाओ, बाकी जाना छोड़ दो। कह रहे क्या करूं? मैंने कहा सुबह से शाम तक का आपका नियम होना चाहिए, मैं किसके घर जा रहा हूँ, सुबह से शाम तक एक्शन क्या करने हैं। मैंने कहा रोज प्लान दिखाना है तुम्हें। मैंने उसको एक बुक है, हमारी किसी के पास है इस समय? जी सर, मेरी गाड़ी में तो है, जिसका नाम है डेली वन। मैंने कहा ये तूने भरनी है, लेकिन तूने डेली वन सुबह भी भरनी है, शाम को भी भरनी है। लंच से पहले एक बार, लंच से पहले दूसरी बार, लंच के बाद दूसरी बार। मैंने कहा रोज जब प्लान दिखाएगा ना, इसमें तूने भरना शुरू कर देना। आज 4 महीने हो चुके हैं। 29 दिसंबर को उनका फोन आया, 29 दिसंबर को उनका फोन आया और बड़े खुश थे। कह रहे हैं कि सर जो 2 नियम आपने बताए थे, एक डेली वन भरना और एक 9 to 9, हमारा एक सिस्टम है 9 to 9, सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक काम करना है। अगर हम फुल टाइमर है, अगर हम पार्ट टाइमर है तो कितना काम करना है? तो भी 9 to 9, सुबह 9 बजे से 6 बजे तक ड्यूटी करो, 9 बजे से 7 बजे तक ड्यूटी करो, चाय पियो और एक प्लान दिखा दो। ये तो रोज एक भरा जा सकता है, और जैसे ही भरोगे यहाँ पर लोगों के नाम लिख दो। जिस दिन नहीं किसी को प्लान दिखाओ, डेमो दिखा दो। किसी को डेमो नहीं दिखा सको, प्रोस्पेक्टिंग कर दो, नाम लिखो कि मैं रोज एक एक्शन ले रहा हूँ, और अगर प्लान हो जाएगा उससे बढ़िया तो कुछ नहीं है। तो उन शख्स की मैं बता दूं कि उनका फोन आया था 29 दिसंबर को, मेरी उनसे बात हुई। मैंने कहा कैसा लग रहा है? कह रहे बिल्कुल बढ़िया। मैंने कहा कर्जे उतर के? कह रहे बिल्कुल नहीं। मैंने कहा फिर? कह रहे मुझे मालूम है सारे उतर जाएंगे। मैंने कहा क्या कर रहे हो इसके लिए? कह रहे सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक काम कर रहा हूँ, और ये मैं रोज के 3-3, 2-2, 4-4 भर रहा हूँ। एवरेज मेरी 2 या 3 आ रही है डेली की। मैंने कहा फर्क क्या पड़ा? चेक आया था उस महीने 56,000 रुपए का था, इस महीने 1,34,000 रुपए का। बात नहीं करते कि सोचते रहे, वो एक्शन करते हैं। पता है कि भैया एक्शन करते रहो तो रिजल्ट आएगा। मेरे पास मारुति स्टीम थी, पीछे सीएनजी लगी हुई थी, रोज 45 मिनट 50 मिनट सीएनजी लगने की लाइन में लगता था, लेकिन रोज मैं प्लान दिखाता था, सुबह निकल जाता था। थोड़े टाइम बाद समझ आ गया कि घर में आकर लंच भी करता हूं ना, 2-3-4 घंटे निकल जाते हैं ऐसे ही। लंच करो, थोड़ी देर टीवी आ जाता है, थोड़ी देर रेस्ट करने का मूड कर देता है। फिर तो मैंने लंच भी पैक करवाना शुरू कर दिया। सुबह जाता था और शाम के 8 बजे 9 बजे 10 बजे से पहले घर नहीं आता था। क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि भैया किसी और को प्रूव नहीं करना, किससे कमिटमेंट है, अपने आप से कमिटमेंट है। तो मैं रोज एक्शन लेता था, एक की जगह 3 प्लान दिखाता था, 4 प्लान दिखाता था, 10 प्लान ही दिखाता रहता था। बाकी टीम के कुछ अपने, बाकी टीम के। और जिस दिन संडे के दिन हमारी मीटिंग होती थी, एक भी प्लान नहीं दिखाता था। दोपहर के टाइम 11 बजे की मीटिंग होती थी, 11 बजे से 3 बजे तक मैं फ्री रहता था। मुझे लोग बोलते थे कि भैया हमारे साथ प्लान दिखाने चलो। मैं कहता था ना, कह रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो यहीं लेकर आओ, क्योंकि सिस्टम प्लान दिखाने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीक में एक दिन जिस दिन ठान लिया, जैसे जेएलटी की मीटिंग कब होती है? हर संडे। भगवान कहे कि कोविड जल्दी से, ये जो तीसरी लहर आ रही है जल्दी से खत्म हो जाए, आई नहीं तो हर संडे ये रेगुलर था, रेगुलर है और रेगुलर रहेगा 2 बजे से 5 बजे तक रेगुलर यहाँ पर मीटिंग होती है। तो संडे के दोपहर का दिन अगर मैं फरीदाबाद हूँ, मैं बाहर नहीं हूँ, तो मैं यहीं मिलता हूँ। तो क्या एक्शन लेने में विश्वास कर सकते हैं? एक प्लान दिखा सकते हैं, एक एक और हैबिट होती है, वो है बड़ा सोचने के लिए, पॉजिटिव रहने के लिए और एक्शन लेने के लिए, वो होती है हैबिट और 20 मिनट्स बुक रीडिंग। तो कहते हैं एक्शन लेनी है। जब मैंने बताया कि पॉजिटिव रहना है, बड़ा सोचना है, पता है हम क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट बड़ा नहीं सोचता। हम किसी से बोले ना, अपने कोलीग से, अपने दोस्त से, अपने पड़ोसी से, मैं मर्सिडीज लूंगा 5 साल बाद या 3 साल बाद, वो हंसते हो रहे हमारे साथ। वो ये नहीं कहते कि अच्छा कौन सा ऐसा तरीका है, मुझे भी पता, मैं भी लेने के लिए तैयार हूं। अभी मैं घर जाऊंगा, मेरे घर के बाहर जितने भी लोग हैं ना, लाइन लगाते हैं, लाइन कि हमें भी बताओ BMW कैसे आई, हमें भी बताओ कि भैया 20 लाख का चेक कैसे आया। लाइन लगी होती है, ऐसा होता है ना? कभी होगा, पता नहीं कब होगा। और आज भी मेरे को या तरुण भाई को या सुरेखा मैम को बताना पड़ता है लोगों को, भैया तेरे भले के लिए बात कर रहे हैं। आज अगर एबीपी न्यूज पे आया तो भी हमें बताना पड़ता है लोगों को, भैया देख लो कि तुम्हारा भी फ्यूचर ये है। आप में से कोई भी व्यक्ति आने वाले टाइम में नेशनल चैनल पे आ सकता है। ये भैया रोज बुक्स पढ़नी पड़ती है, बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारी बुक्स हैं जिनके बारे में हम बार बार बताते हैं। बेसिक तो करो। मैं हर साल सीक्रेट जरूर देखता हूँ,
मैंने अभी तक करीबन 50 बार से ज्यादा सीक्रेट दे रखी है, 50 बार से ज्यादा। मैं 100 से ज्यादा उसकी ट्रेनिंग दे चुका हूँ। फिर भी हर साल जैसे नया साल होता है मैं सीक्रेट जरूर देता हूँ। सीक्रेट की बुक मेरे पास इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, रिच डैड पुअर डैड, बहुत सारी बुक्स हैं। बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी बुक्स हैं जो आप पढ़ सकते हैं। आपके ये जो ऑफलाइन है ना, इनके पास खजाना है बुक्स का। इनसे पकड़ के ना नई बुक्स के बारे में पता करते रहो। जो हमारे को नहीं मन करता तो सुबह उठ के पढ़ता हूँ। कर सकते हैं? यस। अच्छा, और बताएंगे कोई मिलेनियर हैबिट होते हैं? जितने भी मिलेनियर्स होते हैं वो छोटा नहीं सोचते, वो लंबा सोचते हैं। लंबा सोचने का मतलब समझते हैं? अच्छा, जितनी भी आपको पता है जितनी भी इंडस्ट्रीज इंडिया में आती हैं, जब लॉन्च होती हैं, वो कभी भी ना प्रॉफिट की बात पहले 1 साल 2 साल 3 साल के लिए करती नहीं है। कोका कोला जब इंडिया में आई थी 5 साल के बाद एड पार आई थी। एड पार का मतलब होता है जितना उन्होंने खर्चा किया उतनी इनकम कर ली 5 साल के बाद। तब तक क्या था, वो हर साल माइनस में जाती थी। उसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट। तो बहुत छोटे छोटे एग्जांपल है हमारे सामने ही होते हैं। यहाँ कितने लोगों ने मेट्रो की सवारी की है? एक दिन में बन गया था ना, जैसे फरीदाबाद डिसीजन हुआ, फरीदाबाद में मेट्रो आई थी, एक ही दिन में हो गया? नहीं सर, 6 साल। अभी मेरठ के लिए मेट्रो बन रही है, पानीपत के लिए प्लानिंग है मेट्रो की। तो आज सोचेंगे, फिर उसका ब्लूप्रिंट बनेगा और फिर कई साल बाद, 5 साल बाद, 7 साल बाद वो तैयार होगी। जैसे यहाँ से आगे बल्लभगढ़ तक पहुंच गया, पलवल की प्लानिंग है, ठीक है ना? तो पहले दिन ऐसा नहीं होता है। पहले दिन तो दिमाग में आता है, फिर उसके ऊपर ब्लूप्रिंट में आता है, उसके बाद एक्शन लेते हैं तो भी सालों साल लग जाते हैं, एक दिन में फिर भी नहीं होता। मिलेनियल्स जितने भी होते हैं ना, लंबा सोचते हैं। आपको पता है सबसे ज्यादा गरीब कौन होते हैं, ज्यादा परेशान कौन होते हैं जिंदगी में? मानते हैं कि मुझे अभी पैसा चाहिए, वो सट्टेबाज बन जाते हैं, वो लॉटरी के ऊपर करते हैं, बर्बाद रहते हैं, हमेशा बर्बाद रहते हैं। उनसे थोड़ा सा हटके कौन सोचते हैं? मजदूर सोचता है, सुबह कमाता है, बस ये उसमें फर्क होता है कि वो मेहनत करके कमाता है। लेकिन उसके लिए सोच क्या होती है एक दिन कि आज काम मिल जाए, मेरे घर का चूल्हा चल जाएगा। आज वो ऐसा कर रहा है, लेकिन लंबे टाइम के लिए वो सोचता नहीं है। सोचता तो वो मजदूर जिंदगी भर नहीं रहता। कई लोग होते हैं पिछले 25 साल से मजदूर है, आज भी मजदूरी है, वो कितने दिन की सोचते हैं? एक दिन। कुछ लोग 1 महीने की सोचते हैं, तो उनको सैलरी मिल रही है। और जनरली सैलरी वाले को आप जानते हैं मर्सिडीज BMW चलाते हैं? नहीं चलाते। फिर कुछ लोग होते हैं जो साल की बात सोचते हैं और साल का उनको पैकेज मिलता है। कितना पैकेज है जी? 12 लाख। कितने का पैकेज है? 24 लाख। कितने का पैकेज है? 50 लाख। लेकिन कल मेरे 2 फ्रेंड से बात हुई थी और पता चला कि ऐसे लोग भी हैं जो 40-40, 50-50 लाख रुपए कमा रहे हैं, लेकिन सोच पॉजिटिव नहीं है, सोच बड़ी नहीं है। तो छोटे से घर में रह रहे हैं, बस इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और अपने आप को छोटी कार तक सीमित है। ज्यादा दानी कौन होते हैं? बड़े कंजूस होते हैं, जिंदगी भर बचाते रहते हैं, बचाते रहते हैं, बचाते रहते हैं, और वो छोड़ जाते हैं अपने बच्चों के लिए। अपनी जिंदगी में तो उन्होंने कोई फायदा नहीं, तो दान दे दिया ना, करोड़ों रुपए के दान देके चले गए। तो वो सबसे बड़े दानी होते हैं कि वो अपनी जिंदगी में तो कुछ कर नहीं पाते। और वो मोदी केयर में सारे वो लोग जो शॉर्ट टर्म में यहाँ पर सोचते हैं कि भैया बस मेरे को 1 महीने में 1 लाख रुपए चाहिए, वो सारे छोड़ जाते हैं सारे, क्योंकि यहाँ 1 महीने में 1 लाख रुपए नहीं आता। बड़ा सिंपल सा हम बताते हैं 10 कदम कि भैया 10 की टीम बनाने में टाइम लगेगा। मान लीजिए 1 साल भी लग गया, उससे अगले साल 10 का कितना हो गया? 100। उससे अगले कितना? तीसरे साल में कितना हो गया? 100 का। अगर वो भी 10-10 करते रहे, साल में 10, तीसरे साल में कितना हो गया? 1000। और चौथे साल में 10,000 और पांचवें साल में 1 लाख। 1 लाख की टीम कितने दिन में बनी? 5 साल में। 5 साल में। लेकिन जब पहले साल में 10 बनी, आपने तो मुझे जल्दी करना है, पहले महीने में 10 कर, पहले महीने में 10 कर। अगर उनको सिखा दिया तो हो सकता है 5वें महीने में इतनी बड़ी टीम हो जाए। चलो मान लीजिए टाइम ज्यादा भी लग गया, 5 साल की जगह 3 साल लगा, या 5 साल की जगह 7 साल लगा, जिंदगी भर के लिए 1 लाख की टीम नहीं गई। और इनकम ऐसी जाती है कि जितना घंटे काम होगा उतनी इनकम आई। 1 लाख घंटे होना, 1 घंटा भी तो भी 1 लाख घंटे रोज काम होना शुरू हो गया। जबकि मैं और आप 24 घंटे में 8, 10, 12 घंटे से ज्यादा नहीं कर सकते। एक दिन 16 घंटे 17 घंटे कर लेंगे तो अगले दिन 8 घंटे ही होगा। एवरेज हुई है 10-15 घंटे, अगर बहुत मेहनती है तो। नहीं तो 10-12 घंटे भी नहीं होते। बस सोचते हैं, इसलिए ज्यादातर नौकरी वाले इस बिजनेस को समझ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उनको आज ही चाहिए कि इस महीने मैंने मेहनत की, नौकरी से तो मिला 50,000, यहां से तो मेरा चेक आया 500 रुपए। अरे यहाँ 500 आया ना कि तेरी 2 ही लोगों की टीम बनी है, अभी तेरी अभी 3 लोगों की टीम बनी है, तो इतना ही होगा ना। तो लंबा सोचो कि भैया 3 साल बाद क्या होगा, 5 साल बाद क्या होगा। अगर आज एक व्यक्ति मेरे साथ में है, वो मल्टीप्लाई होकर कितना बड़ा हो सकता है। मैंने शुरू से लंबा सोचा, मैंने शुरू से 5 साल और 10 साल की प्लानिंग की। इसलिए आज मेरी जो 20-25 लोगों की टीम है, वो बढ़ते बढ़ते 2000 हुई, बढ़ते बढ़ते 5000 हुई, बढ़ते बढ़ते 25,000 हुई, 50,000 हुई, 1 लाख हुई। अब वो लाखों में, अब वो लाखों में, वो हजारों में नहीं है।
अगर मैं कह रहा हूँ सारे काम ना करें, उनमें से सिर्फ 1 लाख लोग भी काम करें, आज 1 घंटा भी काम करें तो भी 1 लाख घंटे रोज काम हो रहा है। मैं कह रहा हूँ 50,000 लोग भी काम करें, 1 घंटा काम करें तो 50,000 घंटे काम हो रहा है। तो सोचिए ये फ्यूचर आपका हो सकता है। आज इतनी हैबिट, एक और बिलीफ बता दूं मैं, वो है बिलीफ। जब तक नहीं होगा ना, जिंदगी में कोई काम हो ही नहीं सकता। एक आपने कहावत सुनी होगी, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जब तक हम इसके गुलाम बन जाते हैं ना, जब तक मन के, तब तक हर चीज हमारे से दूर रहती है, हम हार ही जाते हैं। मन के गुलाम कैसे होते हैं? सर्दी है, मेरे को तो बड़ा मजा आ रहा है टीवी देखने का, मुझे तो टीवी देखना है, इसे कहते हैं मन करता है ना कि भैया रसगुल्ले खाओ, है क्या डायबिटीज, रसगुल्ले खाओ, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि मन के हम गुलाम बन जाते हैं, जबकि हमारे को मन को अपना गुलाम बनाना है। हमें पता है ये हैबिट्स हैं, इससे आने वाले 3 साल बाद मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। आने वाले 3 से 5 सालों में मैं हर साल का करोड़ों रुपए कमाऊंगा, और एक दिन ऐसा होगा जब 9-10 साल बीत जाएंगे तो शायद हर महीने का करोड़ रुपए कमाऊंगा, क्योंकि मोदी केयर बहुत बड़ा काम कर रही है। आज वो हमारी आजादी के लिए समीर सर हमारे को नेशनल चैनल पे लेकर आ गए, ठीक है, एबीपी न्यूज पर आ गए, जो आपको पता है कि वहां पर आना आसान नहीं है। बहुत सारी कंपनी की प्लानिंग है 2022 के लिए, बहुत जल्दी कंपनी, आपको पता है फरवरी के अंदर प्लानिंग है। बाकी कोविड के ऊपर है कि कोविड वहां पर 1-1 लाख केस हो जा रहे हैं, इंग्लैंड में जा रही है। 2022 में और 2023 में पूरे यूरोप में छा जाना है, यूएई में चले जाना है, नेपाल में चले जाना है, बांग्लादेश में चले जाना है। मतलब हमारी कंपनी 10 से 20 कंट्रीज में जा रही है अगले 2 सालों में। अगले 5 सालों में प्लानिंग है 50 कंट्रीज में जाना। 25 से 50 कंट्रीज में जाएंगे तो सोचिए हमारा कितना बड़ा बिजनेस होगा। आज भी हमारी कंपनी हर महीने नए ऑफिस खोलने की प्लानिंग कर रही है। 26 जनवरी को फिर बहुत सारे ऑफिस खुलने वाले हैं, 5 से ज्यादा ऑफिस खुलने वाले हैं, जिनमें से एक चंडीगढ़ के अंदर भी है। हमारे पास नए प्रोडक्ट आ रहे हो, आप राजमा घर में आ गया, पनीर घर में आ गया, दाल घर में आ गया, जिसमें मैं और आप भी क्या कर रहे हैं, सिर्फ गर्म करें, पनीर तैयार, जिसे कहते हैं रेडी टू कुक, ठीक है ना। इवन बिरयानी भी आ गई है, तो सिर्फ हमारे को गर्म करना है, हमारे पास तैयार। तो विजन बड़ा होने का फायदा नहीं है जब तक कि बिलीव नहीं है। इस साल को हमने एक्शन में कन्वर्ट करना है। आज विश्वास किया कि चाहे कोविड की लहर आए या नहीं आए, ऑनलाइन करना पड़े, ऑफलाइन करना पड़े, लेकिन इस साल अगर आपने ठान लिया कि भैया 25,000 रुपए महीना आएगा, या इस साल ठान लिया 1 लाख रुपए महीना आएगा, या इस साल ठान लिया कि 2 लाख रुपए महीना आएगा, तो वो आकर ही रहेगा। इस साल सोच लिया कि भैया मेरी अक्टूबर में या जुलाई में कार आ रही है तो आकर रहेगी। 2025 में गोल ले लिया कि भैया घर में 10 लाख रुपए महीना आएगा तो आकर रहेगा। क्यों? क्योंकि हमने मन से जीत हासिल कर ली है कि भैया ये तो करके रहेंगे। तो कितने लोग हैं जो मन से हार चुके हैं और कितने लोग हैं जीतने के लिए तैयार हैं? जीत चुके हैं। जीत चुके हैं। मजेदार बात ये है कि पीठ में हाथ रखना भी बड़ा ठीक है। से बहुत अच्छा होता है कि मैं अपने आप से लोगों के सामने हाथ खड़ा करके विश्वास कर रहा हूँ, लेकिन वास्तव में हम रोज ही हारते हैं और रोज जीतना हमारे को खुद है। यहाँ पर ना 2 इंजीनियर हमेशा रहते हैं, एक होते हैं जय, एक होते हैं प्राज्ञ। प्राज्ञ हर चीज के अंदर हमारे को बुराई दिखाता है। यहाँ पर भी आएंगे ना कि पीला रंग देखकर नीला रंग क्यों नहीं है, यहाँ पर देखकर ये प्रोजेक्टर ये साफ क्यों नहीं है, यहाँ पर आकर ना कमियां ढूंढता जाता है, ठीक है ना। इतनी सीटें खाली क्यों है? अभी अगर कोई आ जाए ना, एक सीट छोड़कर बैठना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्म्स आ चुके हैं, यहाँ पर कट्टे ज्यादा बैठ भी नहीं सकते, तो नॉर्म्स भी चेंज होते जा रहे हैं। तो मेन चीज क्या है कि हमारे को अपने आप को जितवाना है या हरवाना है। कुछ लोग होते हैं जो बारिश होती है तो यहाँ पर दिमाग में यार बारिश होगी बेकार हो गया दिन। कुछ लोग होते हैं बारिश, अरे वाह बारिश होगी बड़ा मजा आ गया, आज का दिन तो बहुत अच्छा जाएगा। चॉइस हमारी है। आप ठंड ज्यादा पड़ रही है ना, स्कूटर में बैठकर हम जाएंगे, बाइक पर बैठकर जाएंगे या ऑटो में बैठकर जाएंगे, ठंड लगती है नहीं लगती है, तो क्यों ना कमिटमेंट करेंगे भैया एक ऐसी कार होनी चाहिए कि भैया कार में बैठ के गर्माहट आ जाए, एक ऐसी कार होनी चाहिए जब आते ही ना सुकून आ जाए कि वहां पर शानदार म्यूजिक चल रहा हो। ये कमिटमेंट अगर आज करके जाएंगे ना दोस्तों, आज की कमिटमेंट जिंदगी हमारे को जितवा देगी। आज अगर हमने मन को हरा दिया, भैया जिससे हारना नहीं है इसको हराना है, मन को अपना गुलाम बनाना है, ना कि इसके गुलाम बनकर हमने बैठे रहना है। तो आज अगर मन को हरा दिया तो हम जीतेंगे। और इसके ऊपर एक आपको बता दूं, उसमें तो आ चुका है, अभी हॉल तो बंद हो गए हैं, लेकिन जैसे हॉल खुलेंगे, जैसे टीवी में आती है एक मूवी जरूर देखिएगा, 83 मूवी है, कपिल देव की मूवी है, और उन्होंने से 83 का वर्ल्ड कप इंडिया की जोड़ी में डाला था। सारे मैच बहुत सारी उनकी कहानी है, उनके अंदर ना उतार चढ़ाव है, लेकिन कपिल कभी अपने मन से हारे नहीं थे। सारे लोग हार मानकर खेल रहे थे, सिर्फ विश्वास दिलवाया था कपिल देव ने। एक बार तो जिम्बाब्वे ने 17 रन पर 5 आउट कर दिए थे, 67 रन के अंदर 7 आउट हो गए थे, उसमें कपिल देव ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, 175 रन अकेले बना दिए थे और जिम्बाब्वे को हराया था।
की सबसे खुगार टीम जो 2 बार वर्ल्ड कप जीत चुकी थी वेस्ट इंडीज, वो उन्होंने वर्ल्ड कप फाइनल के अंदर और सिर्फ 187 रन बना करके उनको आउट किया था। उस समय जब रिचर्ड्स आउट नहीं हो रहे थे और रिचर्ड्स का पता था कि रिचर्ड्स अगर खड़े रहेंगे तो वो जितवा कर ही जाएंगे, उल्टा भागकर जो कैच इम्पॉसिबल थी वो कैच उन्होंने ली थी और वेस्ट इंडीज को हराया था। तो इम्पॉसिबल को पॉसिबल उन्होंने क्या क्यों दिखाया था? जिद करके। वो जिद करते थे कि भैया मुझे जीतना है, विश्वास करते थे अपने आप पर, अपनी टीम के ऊपर। और सही लीडरशिप वही होती है जो अपनी टीम के अंदर विश्वास पैदा करती रहती है। प्लान एक दिन नहीं होगा चलेगा, लेकिन अगर विश्वास हट गया ना तो प्लान कभी भी नहीं होगा। एक कहानी से मैं खत्म करना चाहूंगा कि एक बार ये कारपेंटर था जो जिसका बहुत बड़ा नाम था। ये आज कुछ हैबिट्स है, हम इसे कंटिन्यू करेंगे आने वाले उसमें। आपके पास इतनी हैबिट्स आनी चाहिए मिलियनेयर हैबिट की, और मैं आपको सच बताऊं इनमें से कोई भी 2 हैबिट 3 हैबिट पकड़ लो, कोई भी 2 चीज वही आपको विजेता बना देगी। कोई भी पकड़ लो, मैं नहीं बताऊंगा पहली तीसरी 5वीं, कोई भी 2-3 पकड़ लो। एक ही हैबिट हमारे को, वो हैबिट हमारे को टॉप तक लेकर जाती है, वो है जीतने की जिद।